हेलो गाइस, आई एम हितेश त्रिपाठी और इस वीडियो में हम एडिटोरियल वीडियो देखने वाले हैं फ्रॉम कॉन्टेस्ट आर्ट कोड बिगनर कॉन्टेस्ट 249 एंड प्रॉब्लम नंबर ए बी एंड सी. ओके, आई कुड हैव मेड एडिटोरियल वीडियोस ऑफ डी एंड ई ऑल्सो, बट वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू सी एडिटोरियल फॉर ए बी एंड सी ओनली. फाइन. Okay. So before starting this video, let me just tell you about Newton School in a brief. Okay. So as we all know that Newton School is an e-learning platform. So they have different programs especially designed for you. The main program is Pay After Placement program. इसके नाम से ही तुम्हें पता चल गया होगा that you don't need to pay even a single penny अगर तुम इस कोर्स में इनके एनरोल करते हो. And under this they will ensure you the placement between 5 to 40 lakh. Okay, and they will train you, make you a full stack developer, and after that you will get your placement. and जब तक तुम प्लेस नहीं हो जाते तुम्हें एक भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, फाइन. सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोग्राम, तुम क्या कर सकते हो, तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो डायरेक्टली. तुम्हें वहाँ पे थोड़ा इसके बारे में और डिटेल मिल जाएगी और कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी जिसमें तुम अपना फॉलोअप ले सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो. ठीक है. और अगर अभी तक तुमने इस YouTube चैनल कोडिंग टॉकीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट गो सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल वेयर आई एम पोस्टिंग रेगुलर वीडियोस ऑफ एडिटोरियल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑनलाइन कॉन्टेस्ट. और तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारे जनरल लाइफ क्वेश्चंस होते हैं CP रिलेटेड या DSA रिलेटेड या प्लेसमेंट रिलेटेड, ठीक है, वो सब भी तुम्हें यहीं पर मिल जाएंगे. ठीक है, फाइन. तो नाउ लेट्स जस्ट बिगिन विद अवर टुडेज वीडियो. लेट्स जस्ट सी फर्स्ट प्रॉब्लम, jogging. Okay, fine. Takahashi and Aoki decided to jog. Takahashi repeats the following walk at b meters per second. So b meters per second is his speed for a seconds. तो a सेकेंड के लिए वो b मीटर पर सेकेंड से चलता है. एंड टेक रेस्ट फॉर नेक्स्ट c सेकेंड्स, और अगले c सेकेंड्स के लिए वो रेस्ट पे चल जाता है. एओकी के साथ भी सेम हो रहा होगा. ठीक है. वॉक्स e मीटर्स अ सेकेंड, ये उसकी स्पीड है, फॉर डी सेकेंड्स. तो डी सेकेंड तक तो वो जॉग कर सकता है. आफ्टर दैट एफ सेकेंड्स के लिए रेस्ट पे चला जाता है. नाउ व्हेन एक्स सेकेंड्स हैव पास सिंस दे साइमल्टेनियसली स्टार्टेड टू जॉग, विच ऑफ द ताकाहाशी एंड एओकी गो अहेड. ठीक है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें दोनों की स्पीड गिवन है और हमें उनका क्राइटेरिया गिवन है कि वो ए सेकेंड तक जॉग करते हैं, फिर सी सेकेंड के लिए रेस्ट पे चल जाता है. ठीक है, ये ताकाहाशी. और ओकी क्या है, वो ई सेकेंड तक, ई की स्पीड से डी सेकेंड तक जॉग करता है, उसके बाद एफ सेकेंड तक वो रेस्ट पे जाता है. हमें एग्जैक्टली बताना है कि एक्स सेकेंड के बाद कौन सा आगे होगा. ठीक है. अगर तुम कंस्ट्रेंट्स देखो तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 100 तक है. तुम इटरेट भी कर सकते हो. ठीक है, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, तुम उतनी कॉम्प्लेक्सिटी अफोर्ड कर सकते हो. इन द एंड आउटपुट में तुम्हें अगर ताकाहाशी आ गए तो ताकाहाशी प्रिंट करो, ओकी आ गए तो ओकी, या फिर दोनों इक्वल में है तो ड्रॉ. ठीक है, फाइन. आई डोंट थिंक कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. सिंपल सा क्वेश्चन है. मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ और थोड़ा एक्सप्लेन, उसके बाद मैं तुम्हें कोड से तुरंत समझा दूंगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा. ठीक है. मुझे एक्स टाइम गिवन है, मुझे एक्स टाइम में ये बताना है कि कौन सा आगे होगा, ताकाहाशी या ओकी. ठीक है. तो मैं एक्स टाइम में D1 निकाल लेता हूँ जो कि हो जाएगी ताकाहाशी की. ठीक है. D2 निकाल लेता हूँ जो कि हो जाएगी ओकी की. ठीक है. जो भी ज़्यादा होगी उसके हिसाब से तुम अपना आउटपुट दे दोगे. नाउ निकालोगे कैसे, मेरे पास एक्स टाइम था, मुझे एक्स टाइम तक इसकी डिस्टेंस निकालनी है. मैं सिंपली क्या करूँगा, एक्स टाइम लूँगा. एक्स टाइम में जो फर्स्ट मेरा ए सेकेंड्स होंगे, अगर मैं D1 की कंडीशन लिखूँ तो ए सेकेंड्स के लिए वो क्या करता है, बी स्पीड से चलता है और फिर सी टाइम वेट करता है. ठीक है. तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक्स टाइम लूँगा, ए सेकेंड्स अगर हैं मेरे पास तो ए क्रॉस बी, ये टोटल डिस्टेंस वो चलेगा बी की स्पीड से ए सेकेंड में, प्लस सी टाइम जो हो जाएगा उसका रेस्ट. सिंस रेस्ट वाले टाइम से मेरा जो डिस्टेंस है वो कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक्स से खाली एक्स माइनस सी करूँगा और डिस्टेंस में मेरा, अगर ये मेरी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में कुछ ऐड नहीं होगा. ठीक है. इतना करने के बाद अगर मेरा एक्स अभी भी पॉजिटिव है, मेरे पास कुछ और टाइम बचा है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, उतने टाइम में चेक करूँगा कि अगर मेरे पास टोटल ए टाइम से ज़्यादा टाइम बचा है तो मैं वापस से ए क्रॉस बी
अपने आंसर में ऐड कर दूंगा या डिस्टेंस D1 में ऐड कर दूंगा। अगर कुछ कम बचा है तो ऑब्वियसली मैं वो जो भी कम टाइम बचा है उतने टाइम के लिए, मान लो x डैश टाइम बचा है, इतना मेरे डिस्टेंस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मैं D1 निकाल सकता हूँ और इन द सेम वे मैं D2 निकाल सकता हूँ। तो मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ, तुम्हें और ईजिली समझ में आ जाएगा। लेट मी जस्ट ओपन माई कोड। ठीक है, वो कहाँ से होगा, यहाँ से। तो सिंस आई हैव टू मेक ओनली एडिटोरियल ऑफ A, B एंड C फॉर नाउ, सो आई हैव अब सॉल्व ओनली दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये रहा कोड। सारे इनपुट ले लिए और दो वेरिएबल लिए D1 और टाइम x। अब मैंने चेक किया एक लूप वाइल टाइम इज ग्रेटर देन 0। D1 में मैंने क्या किया, सिंपली कितना डिस्टेंस चलेगा, b स्पीड है उसकी, और टाइम में क्या ले रहा हूँ देखना, मिनिमम ऑफ टाइम एंड डे, क्योंकि जो भी मेरा मिनिमम होगा वो उतने टाइम तक ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, उतने ए टाइम को वहाँ से निकाल दूंगा। अब यहाँ पे अगर टाइम मेरा ग्रेटर लेस देन 0 हो गया ऑलरेडी, तो यहीं से ब्रेक कर दो, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो टाइम से कितना माइनस करना है तुम्हें, सिंपली c। ठीक है, इस तरह तुम्हारा पूरा D1 निकल आएगा। वापस से D2 एक वेरिएबल लो, टाइम को वापस x से इनिशियलाइज कर दो और D2 निकाल लो। इन द एंड अगर बराबर है तो ड्रॉ, D1 छोटा है तो ए की, अदरवाइज ताकाश। ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स जस्ट सी प्रॉब्लम बी। perfect string. Let us call a string consisting of uppercase and lowercase English alphabets a wonderful if string contains an uppercase English alphabet, string contains a lowercase English alphabet, and all characters in the string are pairwise distinct. It means कि सारे के सारे कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो अगर, तो एट कोडर, इसमें स्मॉल भी है, कैपिटल लेटर भी है, और सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो यस वंडरफुल। इसमें भी सारे के सारे डिफरेंट हैं और स्मॉल और अपर दोनों हैं, तो वंडरफुल। और ये वाली तुम्हारी नहीं है वंडरफुल। ठीक है, तो तुम्हें एक स्ट्रिंग एस गिवन है, तुम्हें सिंपली क्या बताना है, इफ़ इट इज़ वंडरफुल और नॉट। स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट्स वापस से बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो तुम सिंपली इटरेट करके भी देख सकते हो स्ट्रिंग में। तुम्हें कंस्ट्रेंट्स देखना बहुत अच्छा से आना चाहिए, तुम उससे तुरंत सॉल्यूशन हिट कर सकते हो। ठीक है, येस और नो प्रिंट करना है। तो अगेन तुम्हें सिंपली क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग में इटरेट करना है, 3 फ्लैग ले लो, शुरू में 2 ही फ्लैग ले लो। ठीक है, 2 फ्लैग लेके ये पता कर लो कि स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों हैं कि नहीं। अगर हैं तो तुम सिंपली क्या चेक करोगे कि ऑल द कैरेक्टर्स आर पेयर वाइज डिस्टिंक्ट और नॉट। ये तुम कैसे चेक कर सकते हो, सारे A to Z कैपिटल लेटर्स और A to Z स्मॉल लेटर्स की फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हो। अदरवाइज तुम सिंपली क्या कर सकते हो, एक सेट बना सकते हो। ठीक है, और उस सेट में सारे के सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स डाल दो। मैं C++ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिंस सेट में क्या होता है, एक कैरेक्टर एक ही बार आता है, यूनिकली अपीयर होता है। ठीक है, तो अगर जो सेट का साइज़ है वही स्ट्रिंग का साइज़ है तो तुम्हारा आंसर येस, अदरवाइज तुम्हारा आंसर नो। अगर इस क्वेश्चन का मैं कोड तुम्हें दिखा देता हूँ, चलो। इस क्वेश्चन में अगर और भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कोड दिखा देता हूँ। मैंने 3 फ्लैग लिए, 2 फ्लैग तो मैंने एक लूप से अपडेट कर दिए। अगर i स्मॉल ए से स्मॉल z के बीच में है तो F1 F2 अपडेट कर दो। फिर एक मैंने सेट लिया, सेट में सारे के सारे कैरेक्टर्स डाल दिए। फिर सिंपल सी कंडीशन, अगर F1 F2 सेटिस्फाई कर रहा है और सेट का साइज़ मेरी स्ट्रिंग के साइज़ के इक्वल है तो येस, अदरवाइज नो। ठीक है, इजी पीजी क्वेश्चन। ई क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा सही है अगर तुमने बिट मैनिपुलेशन पहले नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो तुम एक बार में गेस नहीं कर पाओगे। अगर पढ़ा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तुमने तुरंत गेस कर लिया होगा। ठीक है, जस्ट के क्वेश्चन का नाम, यू आर गिवन n स्ट्रिंग्स S1 to Sn consisting of lowercase English alphabets. Consider choosing some number of strings from S1 to Sn. ठीक है, तुमने S1 से इस स्ट्रिंग एरे में से कुछ स्ट्रिंग्स निकाल ली। ठीक, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। द अल्फ़ाबेट इज कंटेन्ड इन एग्जैक्टली k ऑफ द चूजन स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब ये तुम्हारी कह रही है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ मैं पहले। ठीक है, इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन इज सेइंग कि तुम्हें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, उस एरे ऑफ स्ट्रिंग से तुम्हें कुछ
स्ट्रिंग्स निकालनी है, ठीक है। अब उन स्ट्रिंग्स में से तुम्हें ये चेक करना है, सपोज तुम्हें S1 स्ट्रिंग गिवन है, S1 S2 S3 S4 S5 S6, ठीक है फाइन। तुमने इससे स्ट्रिंग निकाली S2 S3 S5 S6, ठीक। के की वैल्यू तुम्हारी 3 थी सपोज, ठीक। तुम्हारे डिफरेंट टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, A to Z ऑब्वियसली 26। अब तुम ए के लिए सपोज इनमें गए, तुमने ए काउंट किया, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ए कितनी बार अपीयर हुआ, 3 टाइम्स, दैट इज इक्वल्स टू के, ठीक है। तो इस वाले सेट में अपीयरेंस ऑफ ए इज एग्जैक्टली के टाइम्स। नाउ यू विल चेक फॉर बी, बी भी सपोज इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो बी ऑल्सो अपीयर्ड एग्जैक्टली के टाइम्स। सी सपोज चारों में है, अदरवाइज तो सी यहाँ पे नहीं आएगा। फिर डी सपोज 3 में था, इसमें इसमें इसमें, ठीक है, तो डी भी यहाँ पे आ गया। इस तरह तुम टोटल जेड के लिए चेक कर लोगे अप टू जेड। सपोज टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिले तुम्हें 7, ठीक है फाइन। तो यू कैन से दैट जब तुमने ये 4 स्ट्रिंग चूज की तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो एग्जैक्टली के स्ट्रिंग्स में अपीयर हो रहे हैं वो 7 थे, ठीक है। अब कुछ एक दूसरा केस बनेगा जब तुम स्ट्रिंग चूज करोगे S1 S2 S3 S4, ठीक है, उस केस में सपोज तुम्हारा आंसर आया 11, ठीक है। इसी तरह कई सारे केसेस बनेंगे जब तुम इन स्ट्रिंग्स से कुछ स्ट्रिंग्स निकाल के सेट बना सकते हो और उससे ये वैल्यूज़ निकालोगे। इन सारी वैल्यूज़ में से तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल आंसर बताना है, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है। ये हो गया इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे इस पे बात आती है, तो थोड़ा सा इरेज करता हूँ फिर बात करता हूँ, ठीक है। मैं अगर क्वेश्चन में वापस जाऊँ, ठीक है, तो मेन चीज़ हमारी बची, मेन चीज़ हमें जो करनी है सबसे पहले वो हमें ये पता लगाना है कि हम अपनी स्ट्रिंग में से, ये अगर हमारी स्ट्रिंग की एरे है, इसमें से कौन कौन सी स्ट्रिंग निकाल लें, S1 S2 S3 S5 S6। सपोज़ ये जो मेरा सेट था, इस सेट से मुझे आंसर मिल रहा है अपना मैक्सिमम कैरेक्टर्स, ठीक है। मैक्सिमम आंसर 26 ही पॉसिबल है। तो ये सेट मुझे कैसे मिलेगा, ये है मेरा मेन क्वेश्चन, फाइन। नाउ इफ़ यू विल गो एंड चेक द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, n की वैल्यू कितनी है, टोटल 15, ठीक है। तो अगर तुमने बिट मैनिपुलेशन पढ़ा है तो तुम्हें ये n की वैल्यू 15 देख के ही तुरंत क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी अप्रोच क्या है प्रॉब्लम की, that you have to make all the possible sets from this string array. Why? Total number of possible sets, अब मैं यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, कोड देख के समझ में आ जाएगा, या फिर थोड़ा चलो बता देता हूँ। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है S1 S2 S3 S4 S5 S6, ठीक है। अब इससे कई सारे पॉसिबल सेट्स पॉसिबल है, ठीक है। फ्रॉम 1 से लेके जब तुम एक एक स्ट्रिंग चुनो तो वो बनेंगे S1, दूसरा सेट बनेगा S2 S3 S4, ठीक है। जब दो दो चुनोगे तो S1 S2 S1 S3 S1 S4, है ना, कई सारे पॉसिबल है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब n की तो बेसिकली ये टोटल नंबर ऑफ सेट्स होते कितने हैं, ये होते हैं 2 रेज वैल्यू n। तुम्हारे इतने पॉसिबल सेट्स हैं, ठीक है, अगर तुम हर एक पॉसिबिलिटी देखने जाओगे। अब ये होता कैसे है ये बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो बिट मैनिपुलेशन एग्जैक्टली होता क्या है, अगर तुम 1 से लेके 2 रेज n तक इटरेट करोगे तो होता क्या है एग्जैक्टली, ये देखो, जब तुम 1 लिखोगे, 1 का बिट वाइज लिखो, ठीक है, तो वो हो जाएगा 0 0 0 0 0 1। 2 का लिखोगे तो 0 0 0 0 1 0। 3 का लिखोगे तो 0 0 0 0 1 1, ठीक है। 4 का लिखोगे अगर तो 0 0 0 1 0 0। यहाँ पे तुम देखो कि ये जो ईच डिजिट है ये मेरी एक स्ट्रिंग को वो कर रही है, ठीक है, ठीक। अब जहाँ जहाँ पे 0 है इट मीन्स कि तुमने करेंट सेट में इस स्ट्रिंग को नहीं लिया, और जहाँ जहाँ पे 1 है इट मीन्स कि तुमने करेंट सेट में
इस स्ट्रिंग को लिया है। तो पहला सेट तुम्हारा क्या बन रहा होगा, S6, दूसरा बन रहा होगा S5, तीसरा बन रहा होगा S5 और S6, चौथा बन रहा होगा S4। इस तरह से तुम्हारे पूरे के पूरे सेट बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तुम यूट्यूब में सर्च मार लो बिट मैनिपुलेशन बाय हितेश त्रिपाठी, तुम्हें मिल जाएगा। अदरवाइज तुम गूगल पे भी सर्च मार सकते हो, तुम्हें ईजिली मिल जाएगा बिट मैनिपुलेशन और हाउ टू जनरेट ऑल द पॉसिबल सेट सबसेट्स ऑफ अ एरे। ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा इजिली। नाउ सिंस मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे मेरे, एन की वैल्यू कितनी है 15 क्वेश्चन में, 2 रेज 15। अब इतने टोटल सबसेट्स बने। अब मुझे ईच सबसेट में जो स्ट्रिंग मिलेगी उस स्ट्रिंग में अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, सपोज मुझे एक सबसेट मिला है S1 S2 S3। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं चेक करूँगा कि ये जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के। वाई, क्योंकि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है तभी तो वो कैरेक्टर्स के से ज़्यादा टाइम या के टाइम्स एग्जैक्टली के टाइम्स अपीयर कर पाएंगे। अगर के स्ट्रिंग्स ही नहीं है तो के टाइम्स अपीयर कैसे हो जाएंगे, राइट। फाइन, तो मैं सारे के सारे सबसेट्स बनाऊंगा। अब मुझे एक जब सबसेट मिल जाएगा S1 S2 S3 S4 सपोज, ठीक है, मैं A से Z तक इटरेट करूँगा। हर बार हर कैरेक्टर चेक कर लूँगा कि कौन कौन से स्ट्रिंग में है। ठीक है, अगर एग्जैक्टली के टाइम्स है तो करेंट काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा और इन द एंड जब मैं इस सेट के लिए चेक कर लूँगा तो अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा मैक्सिमम ऑफ आंसर और इस C से। ठीक है, फाइन। अब इसका कोड दिखाता हूँ और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगेन अगर तुम्हें बिट मैनिपुलेशन का आइडिया नहीं है और अगर तुम्हें जो मैंने समझाया है शॉर्ट में ब्रीफ में वो समझ में आ गया तो दैट इज़ गुड। अगर नहीं आया तो यू हैव टू सर्च फॉर इट। ओके, और कोई डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। ये मैंने क्या किया, ये 1 से लेके देखोगे तो मैंने 2 रेज n तक इटरेट किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट सेट 1 को किया n से तो ये 2 रेज n बन गया। अब मैंने हर केस के लिए एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाया, उसमें जो जो स्ट्रिंग्स आ रही थी वो मैंने डाल दी। ठीक है, तो इस लूप के एंड में यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, अपना करेंट सबसेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, ये हो कैसे रहा है, मैं ईच नंबर में इटरेट कर रहा हूँ और उसकी सेट बिट देख रहा हूँ। अगर कोई भी सेट बिट 1 है इट मीन्स कि मुझे उस इंडेक्स की स्ट्रिंग कंसीडर करनी है, तो वो मैंने अपने वेक्टर में डाल ली। फिर मैं गया, मैंने देखा अगर जो मेरा अभी करंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के हैं तो मैंने करंट काउंट लिया इज इक्वल्स टू 0। सारी स्ट्रिंग में A to Z से इटरेट किया। ठीक है, अब मैंने x इज इक्वल्स टू 0 लिया करंट कैरेक्टर के लिए, अपने सेट में इटरेट किया, जहाँ जहाँ पे वो चीज़ प्रेजेंट है वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपली x प्लस प्लस। अब इन द एंड अगर x इज इक्वल्स टू के है तो मुझे काउंट इंक्रीज करना है। ठीक है, और इस लूप के एंड में मुझे अपना आंसर अपडेट करना है। ऑब्वियसली जितने भी कैरेक्टर्स एग्जैक्टली के टाइम्स है वो मेरे आंसर को अपडेट कर देंगे। इन द एंड यू कैन सिंपली प्रिंट योर आंसर। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इफ़ यू वांट एडिटोरियल ऑफ मोर क्वेश्चंस लाइक डी और ई, ठीक है, एफ जी एच, ये सब मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि उतने टफ क्वेश्चंस मैं खुद ही नहीं करता। आई एम ऑनेस्ट टू यू। ठीक है, फाइन। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इन द एंड अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल के पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम को नहीं देखा, ठीक है, तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर तुम्हें एक्सप्लोर करना है तो कॉन्टैक्ट कर लो या इनकी वेबसाइट में आके एक्सप्लोर कर लो। ठीक है, और अगर तुमने अभी तक कोडिंग टॉकीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट गो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल and like this video and share this video to your friends. Thank you guys for watching this video.